Hello and welcome everybody. Today we are going to talk about a very special topic, a topic of general knowledge, our country, India. Hello and welcome everybody. Official name of India is Republic of India and its capital is New Delhi. Its area is 3.287 million square kilometer. It is the 7th largest country by area. And its population is over 1.4 billion. It is most populous country. Talking about the latitude, it is 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north, which means that it is present in the northern hemisphere. Longitude 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east, means it is present in the eastern hemisphere. The north-south extent of our country is 3214 kilometer and the east-west extent of our country is 2933 kilometer. Let us have a look at this through a picture. In this picture here, you can see that the latitude is 37 degree and 6 minutes north, that is of present in the Jammu and Kashmir, and in the south it is 8 degree 4 minutes north, the latitude. तो यहाँ से ये जो लाइन लैटिट्यूड जो जा रही है, जिसका इन्होंने बताया है डिग्री, उसकी 8 डिग्री 4 मिनट है, और जम्मू कश्मीर से जो लैटिट्यूड पास हो रहा है दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट्स, ये है द लैटिट्यूड. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द लॉन्जिट्यूड्स, ये गुजरात से निकल रहा है 68 डिग्री 7 मिनट्स और अरुणाचल प्रदेश से निकल रहा है 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स. दीज आर द लॉन्जिट्यूड्स. नॉर्थ साउथ एक्सटेंट आप देखिए, नॉर्थ से लेकर साउथ का जो डिस्टेंस है यू कैन सी हियर दैट इज 3214 किलोमीटर. एक्सट्रीम पॉइंट्स भी अभी देखेंगे. और ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंट है दैट इज 2933, दैट इज फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, 2933 किलोमीटर्स. Moving ahead, the only latitude passing through India, the Tropic of Cancer, is 23 degree 30 minutes or 23 and a half. It passes through the center of India through 8 states: Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Tripura and Mizoram. तो जो लैटिट्यूड इंडिया से पास होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये इतने गिवन स्टेट से ये पास हो रही है. इसी तरह स्टैंडर्ड मेरिडियन जो इंडिया से पास हो रही है, इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है जिससे हमने अपना टाइम भी डिसाइड किया, दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट. और इंडिया का जो टाइम है वो 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम है. तो जीएमटी से हमारा टाइम 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे रहता है, प्लस रहता है. तो अगर ग्रीनविच मीन टाइम के अकॉर्डिंग अगर वहां पर 12 बजेंगे तो इंडिया में उससे 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे ज्यादा 5:30 बजेंगे. एंड दिस स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू द फॉलोइंग स्टेट्स. ये स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन कौन से स्टेट से पास हो रही है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश. इट पासेस थ्रू मिर्जापुर इन द उत्तर प्रदेश में कहां से पास होती है? ये मिर्जापुर से पास होती है. इसको याद रखना है. तो MOC AU इतना याद रखिए. M मध्य प्रदेश, O उड़ीसा, C छत्तीसगढ़, A आंध्र प्रदेश, U मोकाऊ. ऐसे आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट से स्टैंडर्ड मेरिडियन पास हो रही है.
Let us have a look at this through the diagram. Now in this image you can see that the Tropic of Cancer, this is the line, Tropic of Cancer, this is passing through the state Gujarat, then second is Rajasthan, third is Madhya Pradesh, fourth is Chhattisgarh, fifth is Jharkhand, sixth is West Bengal, seventh is Tripura, and the last one मिजोरम. तो ये 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी पास हो रही है. लेट अस सी द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑल्सो. वी कैन सी द स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिंग थ्रू उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश. 5 states. Now after discussing the latitudes and longitudes of India, let's talk about the extreme points of India. When we talk about the extreme points of India, you can see that in the north, our extreme point is Indira Col. It is located in Siachen, Ladakh. तो हमारा जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा कोल है, वो सियाचिन लद्दाख में प्रेजेंट है. अब आप ये पूछ रहे होंगे कि ये अपर पार्ट भी तो है, ये क्यों नहीं हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है? ये एक्सट्रीम पॉइंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो थोड़ा सा पार्ट आ रहा है, ये दिस इज पीओके. ये पीओके पार्ट होता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पार्ट है, जिसको ऑफिशियली हम अपना पार्ट नहीं मानते. इसीलिए हमने इसके आगे का जो अपर वाला पार्ट है ये हमने नहीं लिया है. तो हमारा जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा वो इंदिरा कोल हो जाएगा, सियाचिन लद्दाख में प्रेजेंट है. कमिंग टू द ईस्टर्न पार्ट, तो हमारा जो सबसे एक्सट्रीम ईस्टर्न पॉइंट है वो किबिथु है. इट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश. नेक्स्ट इज कमिंग टू द वेस्टर्न पार्ट. वेस्टर्न पार्ट इज गुहार मोती. इट इज लोकेटेड इन गुजरात. एंड सदर्न पार्ट दो हमें पॉइंट डिस्कस करने हैं. पहला तो हमारा एक्चुअली जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो निकोबार आइलैंड्स में इंदिरा पॉइंट है हियर. पर एज यू नो इट इज स्लाइटली डिटैच्ड फ्रॉम इंडिया. तो अगर हम मेनलैंड की बात करें तो मेनलैंड में हमारा जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कन्याकुमारी पॉइंट है, दैट इज इन प्रेजेंट इन तमिलनाडु. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट, आवर आंसर विल बी इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार. अगर उन्होंने पूछ लिया कि इंडिया में कौन सा है तो आंसर विल बी कन्याकुमारी. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन कि क्या पूछा है. इंडिया का पूछा है, इंदिरा पॉइंट बताइए. इंडिया के लैंड पार्ट का पूछा है, मेन लैंड पार्ट पूछा है कि भारत से अलग नहीं होना चाहिए वो पार्ट, तो कन्याकुमारी आंसर लिखेंगे. Now talking about the southernmost point of India, Indira Point. It is in Andaman and Nicobar Islands, Indian Ocean. And the southernmost point on Indian mainland, it is Cape Comorin near Kanyakumari in Tamil Nadu. Talking about the position of India in the world. India lies in the northern and eastern hemisphere in the southern part of Asia, between the Arabian Sea to the west, the Bay of Bengal to the east, and Himalayas to the north. What is our time zone? Our time zone is plus 5 hours and 30 minutes Indian Standard Time. Let us understand the position of India in the world map. Well, here in this picture you can see the position of India in the world. Now here you can see the equator. This is the equator. And we know that equator is an imaginary line which divides the earth into two equal half, the northern hemisphere and the southern hemisphere. So if we see that, we can see that India is in the northern hemisphere. ये हम देख सकते हैं कि अगर हम इक्वेटर के
कंपैरिजन में बात करें तो इक्वेटर इज डिवाइडिंग द अर्थ। इक्वेटर वो लाइन है जो अर्थ को, ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, नेमली द अपर पार्ट द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द लोअर पार्ट द सदर्न हेमिस्फेयर। तो अगर हम इक्वेटर के रिलेटेड या रिलेटिव टू इक्वेटर हम देखें तो इंडिया हो जाएगा इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। एंड सिमिलरली वी ऑल्सो नो दैट देयर इज वन मोर लाइन विच इज द प्राइम मेरिडियन। This is the prime meridian, and prime meridian divides the earth into again two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. So this is the eastern hemisphere and this is the western hemisphere. And now if you look at with respect to the prime meridian, अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया कहां पर आ रहा है, इंडिया इज इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। सो वी कैन से कि इंडिया की जो पोजीशन हो जाएगी वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर विथ रेस्पेक्ट टू इक्वेटर एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर विथ रेस्पेक्ट टू द प्राइम मेरिडियन। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया की पोजीशन है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आती है, नॉर्थ में और ईस्ट में, तो एक साथ बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में उसकी पोजीशन बनेगी। Now moving on to the India's location relative to other countries. इंडिया की पोजीशन बाकी कंट्रीज के हिसाब से देखते हैं। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में कौन सी कंट्रीज आ रही हैं? चाइना आ रहा है, नेपाल आ रहा है, भूटान आ रहा है। साउथ में कौन सी कंट्रीज आ रही हैं? मालदीव्स आ रहा है, श्रीलंका आ रहा है। ईस्ट में कौन सी कंट्रीज आ रही है? बांग्लादेश आ रहा है, म्यांमार आ रहा है। नॉर्थ वेस्ट में कौन सी कंट्रीज आ रहे हैं? पाकिस्तान आ रहा है और अफगानिस्तान आ रहा है। Now moving on to the borders of India. India has a land border of about 15,200 किलोमीटर। इंडिया की जो टोटल जो बॉर्डर है वो 15,200 किलोमीटर की, माइल्स में 9,400 माइल्स आती है। और हम अपना जो बॉर्डर है वी शेयर दिस विथ 7 कंट्रीज। वी शेयर आवर बाउंड्री और बॉर्डर्स विथ 7 कंट्रीज के साथ हम शेयर करते हैं। इंडिया शेयर वाटर बॉर्डर विथ श्रीलंका एंड मालदीव्स। The Pak Strait and Gulf of Mannar separate India from Sri Lanka. तो वैसे तो 7 कंट्री के साथ हम अपने लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन लैंड बॉर्डर्स के अलावा हमारे 2 आइलैंड नेबर्स भी हैं विच इज श्रीलंका एंड मालदीव्स। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो सेपरेटिंग पार्ट है वो पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नर है। क्या है इनको भी आगे देखेंगे। Now here in this picture we can see the neighbors of India. Let us start from the one. सबसे पहला पाकिस्तान फर्स्ट। आफ्टर पाकिस्तान इट इज द अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देखिए यहाँ पर साइड में थोड़ी सी बाउंड्री शेयर हो रही है। यहाँ पे यू कैन सी हियर यू कैन सी अफगानिस्तान के साथ इंडिया अपनी थोड़ी सी बाउंड्री शेयर कर रहा है। लुक एट हियर दिस ब्लू लाइन। तो सेकंड इज अफगानिस्तान। थर्ड इज चाइना। आफ्टर चाइना इट इज नेपाल, फोर्थ वन। First Pakistan, second Afghanistan, third is China, fourth is Nepal. After Nepal, it is Bhutan, fifth. After Bhutan, it is Bangladesh, sixth, and finally Myanmar, seventh. तो ये है टोटल वो 7 कंट्रीज जिनके साथ इंडिया हमारे बॉर्डर्स शेयर करता है। नाउ इफ यू लुक हियर, एक छोटा सा और इसमें आप एक पॉइंट लीजिए कि किस कंट्री के साथ इंडिया कितना बॉर्डर शेयर कर रहा है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का जो टोटल बॉर्डर शेयरिंग आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन लाइन है जो गुजरात से शुरू हो रही है और ये कश्मीर तक आ रही है, तो पाकिस्तान के साथ हम कितनी अपनी टोटल बाउंड्री शेयर करते हैं, या दिस मेंशन 3,323 किलोमीटर, ये हम बाउंड्री शेयर करते हैं विथ पाकिस्तान। This is the boundary we share with Pakistan.
Next, with Afghanistan, we share 106 kilometer. With China, 3,488 kilometer. With Nepal, 1,751 kilometer. With Bhutan, 699 kilometer. With Myanmar, 1,643 किलोमीटर. और सबसे ज्यादा जो बाउंड्री हम शेयर करते हैं, इट इज विथ बांग्लादेश. इट इज 4,096.7 किलोमीटर. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, किस कंट्री के साथ इंडिया शेयर्स द मैक्सिमम बॉर्डर. तो हमें क्या लगेगा कि हम तो याद करेंगे, मैप याद करेंगे तो हमें लगेगा पाकिस्तान के साथ होगा, बट द आंसर इज बांग्लादेश के साथ हम अपनी सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं. और बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करने, अब क्योंकि सबसे ज्यादा है तो ये भी पूछ सकते हैं कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से स्टेट हैं जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं. चलिए वो भी देख लेंगे. लेट अस गो थ्रू इट. वी डिस्कस द पॉइंट बांग्लादेश शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया. इंडिया के साथ सबसे लंबा जो बॉर्डर शेयर करने वाला है वो कौन है? वो बांग्लादेश है. वेस्ट बंगाल हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ एनी इंडियन स्टेट. इंडिया का वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करता है. इट शेयर्स 2217 किलोमीटर ऑफ इट्स बॉर्डर विथ बांग्लादेश. तो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर शेयरिंग है वो कितना है? 2217 किलोमीटर का है. तो अगर क्वेश्चन ये आया कि इंडिया का कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है किसी भी इंटरनेशनल कंट्री के साथ, तो आंसर इज वेस्ट बंगाल. किसके साथ? बांग्लादेश के साथ. नेक्स्ट इज सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल शेयर अ बॉर्डर विथ 3 कंट्रीज ईच. ये तीनों, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ये अपने बॉर्डर तीन कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं. पूछा जा सकता है टचिंग द मैक्सिमम इंटरनेशनल बाउंड्रीज. तो इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिक्किम अपनी बाउंड्री कितने स्टेट के साथ, कितनी कंट्रीज के साथ शेयर करता है? 3. अरुणाचल प्रदेश 3, वेस्ट बंगाल 3. ये क्या क्या है? वी विल ऑल्सो सी दैट. अ टोटल ऑफ 17 स्टेट्स इन इंडिया शेयर इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद अदर कंट्री. तो भारत के टोटल 17 ऐसे स्टेट्स हैं जो अपनी बाउंड्रीज को इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ या बाहर के कंट्रीज के साथ शेयर कर रहे हैं. वन बाय वन इनको देख लेते हैं. द फर्स्ट इज बांग्लादेश. विद बांग्लादेश वी शेयर 4096.7 किलोमीटर. सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ हम शेयर करते हैं. कौन कौन से स्टेट्स हैं? वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है एंड मिजोरम. दीज आर द 5 स्टेट्स प्रेजेंट जो बांग्लादेश के साथ हम अपने बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं, टच कर रहे हैं. 4096.7 किलोमीटर. भूटान 699 किलोमीटर. भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, असम है. ये 4 स्टेट्स. चाइना, मैकमोहन लाइन. क्या है मैकमोहन लाइन? आगे बात करेंगे. 3488 किलोमीटर. कौन कौन से स्टेट्स शेयर करते हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश. नेक्स्ट इज म्यांमार, 1643 किलोमीटर. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश. ये 4 स्टेट्स हैं जो म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्रीज को, बॉर्डर को शेयर करते हैं. नेक्स्ट इज नेपाल, 1751 किलोमीटर. स्टेट्स आर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट इज पाकिस्तान, रेड क्लिफ लाइन. व्हाट इज द रेड क्लिफ लाइन? विल सी दैट. 3323 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर हो रहा है. कौन कौन से स्टेट्स हैं? जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी है, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात. एंड फाइनली अफगानिस्तान, ड्यूरेंट लाइन. इट शेयर्स द बाउंड्री विथ जम्मू एंड कश्मीर. Now talking about the boundaries, here we can see the red line. It is actually the border of India and China that is called the McMahon line. तो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया that where what 2 countries McMahon line is separating, answer is China and India. इस पर एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, RMS में पर्टिकुलरली पूछा जा सकता है. मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना को सेपरेट करने वाले बॉर्डर को हम कहेंगे. Now as we have the McMahon line, we also have a Radcliffe line. You can see that this Radcliffe line is actually separating India and Pakistan. इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करने वाली लाइन, इसे हम Radcliffe line कहते हैं. And finally coming to the Durand line.
अच्छा, ड्यूरेंट लाइन इंडिया और अफगानिस्तान को सेपरेट करती है। हालांकि इंडिया और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर शेयरिंग है वो बहुत छोटा है, लेकिन इसी लाइन को हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। ये तीनों लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। तटीय राज्य। इंडिया हैज अ कोस्ट लाइन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 7516.6 किलोमीटर। तो इंडिया के जो तटीय जो पार्ट है, वो जो कोस्टल जो पार्ट है, उस वो टोटल जो बाउंड्री है उसकी 7516 किलोमीटर और 6 इंक्लूडिंग द आइलैंड टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और इसमें जो हमारे 2 आइलैंड हैं, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, सब मिलाकर हमारी जो कोस्ट लाइन बनती है वो 7516.6 किलोमीटर की बनती है। फोटोग्राफ देखेंगे बेटर क्लियर होगा। द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, ये आप लाइन देख रहे हैं, ये जो ब्लैक लाइन है ये हमारी ये कोस्ट लाइन है। अच्छा, ईस्ट में ये बे ऑफ बंगाल आप देख सकते हैं, ईस्ट में ये बे ऑफ बंगाल के साइड पर है। साउथ में ये इंडियन ओशन है और वेस्ट में ये अरेबियन सी। ये पूरी हमारी कोस्टल लाइन है। अच्छा, ये जो हमारी कोस्टल लाइन है ये टोटल 9 स्टेट्स को और 4 यूनियन टेरिटरीज को ये टच करती हुई निकलती है। गुजरात से लेकर केरला, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, इन सभी स्टेट्स को ये कवर करेगी। तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी स्टेट्स को ये कवर करेगी। और जिनमें सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है वो गुजरात की है। तो अगर क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आ गया विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, आंसर इज गुजरात। और अलग अलग जो कोस्ट है उनका अलग अलग नाम दिया हुआ है। जैसे ये कोंकण कोस्ट है, कोंकण कोस्ट के बाद मलाबार कोस्ट है, मलाबार कोस्ट के बाद इधर कोरोमंडल कोस्ट है जो तमिलनाडु की साइड का है, उसके ऊपर ये आंध्रा कोस्ट है और आंध्र प्रदेश का, और उत्कल कोस्ट है, ये वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाला जो पार्ट है। A comprehensive chart in which the Indian states and their length or their coastal length is mentioned. सबसे ज्यादा देखिए गुजरात की कोस्ट लाइन है 1600 किलोमीटर, then comes Tamil Nadu 1076, then Andhra Pradesh 975 kilometers, then Maharashtra 720 kilometers, then Kerala 580 kilometers, Odisha 485 kilometer, Karnataka 320 kilometer, West Bengal 210 kilometer एंड गोवा की सबसे स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन है 160 किलोमीटर्स। तो क्वेश्चन आपको या तो सबसे ज्यादा गुजरात या सबसे कम गोवा, इस पर पूछा जा सकता है। नाउ फ्रेंड्स, हियर वी विल टॉक अबाउट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में हम बात करेंगे। यू कैन सी इन द डायग्राम, ये अंडमान निकोबार। तो पहला तो ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, ये दिस इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। और इंडिया से ये 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर दूर है ये भारत से। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है वो 1956 में हमने किया एज अ यूनियन टेरिटरी। 1956 में हमने इसको एस्टैब्लिश किया। इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है और पोर्ट ब्लेयर का ही दूसरा नाम श्री विजयपुरम हमने रखा हुआ है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। टोटल अराउंड 572 आइलैंड्स हैं इसमें, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, रॉक्स हैं। और इन 572 में से अराउंड 38 इनहैबिटेड है, मतलब वहां पर लोग रहते हैं। मेजर आइलैंड इसके नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, साउथ अंडमान है, लिटिल अंडमान है, ग्रेट निकोबार है, कार निकोबार है, हैवेलॉक आइलैंड है, नील और बैरन आइलैंड है। और इनमें से बैरन आइलैंड
We know that Barren Island is the active volcano of India. टोटल जो इसका एरिया है दैट इज 8,249 स्क्वायर किलोमीटर, और अंडमान और निकोबार के बीच में आप देख सकते हैं ये जो स्पेस है अंडमान और निकोबार के बीच में, इसको हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। ये दोनों का जो सेपरेशन किया हुआ है उसको 10 डिग्री चैनल ने सेपरेट किया। जो वाटर बॉडी है दैट इज कॉल्ड 10 डिग्री चैनल। यहां पर अंडमान के भी आइलैंड बने हुए हैं, निकोबार के भी आइलैंड बने हुए हैं। कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। यहां पर उसका श्री विजयपुरम नाम नहीं लिखा हुआ, पर ये मैंने प्रीवियसली यहां पर शीट में लिख दिया है आपके लिए। जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए यहां पे लिखे हुए हैं। तो जनरली इस पर क्वेश्चन नहीं आता है, पर आप गो थ्रू करिए कि मे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पार्ट 2 इंडिया का ही है। कमिंग टू द नेक्स्ट इज द लक्षद्वीप आइलैंड्स। Now moving on to the Lakshadweep Islands. Lakshadweep Island, this is located in the Arabian Sea में ये located है, around 200 to 400 kilometers from जो mainland India है वहाँ से। इसको भी 1956 में एज अ यूनियन टेरिटरी हमने एस्टैब्लिश किया। कैपिटल इसकी कावाराती है। टोटल 36 आइलैंड्स है, 10 उसमें इनहैबिटेड है। मेजर जो आइलैंड्स हैं वो अगाती है, मिनिकॉय है, कावाराती है, कालपेती है, कडमट है, अमीनी है, अंद्रौत है। तो ये सारे इनहैबिटेड आइलैंड्स हैं। अच्छा, यहां पर जैसा अंडमान और निकोबार को सेपरेट कर रहा है 10 डिग्री चैनल, उसी तरह 9 डिग्री चैनल जो कि आइलैंड ऑफ मिनिकॉय और मेन लक्षद्वीप को सेपरेट कर रहा है, दैट इज 9 डिग्री चैनल। Now let us talk about the states of India and capital. There are 28 states, 8 union territories. Andhra Pradesh capital Amravati, Arunachal Pradesh capital Itanagar, Assam capital Dispur, Bihar capital Patna, Chhattisgarh capital Raipur, Goa capital Panji. It is the smallest state of India by area, Goa. नेक्स्ट, गुजरात कैपिटल गांधीनगर, हरियाणा कैपिटल चंडीगढ़, पंजाब ऑल्सो कैपिटल चंडीगढ़, दोनों का कैपिटल चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश कैपिटल शिमला, झारखंड कैपिटल रांची, कर्नाटका कैपिटल बेंगलुरु, केरला कैपिटल तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश कैपिटल भोपाल, महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई। मूविंग अहेड, मणिपुर कैपिटल इज इम्फाल, मेघालय कैपिटल इज शिलोंग, मिजोरम कैपिटल इज आइजवाल, नागालैंड कैपिटल इज कोहिमा, उड़ीसा कैपिटल इज भुवनेश्वर, पंजाब कैपिटल इज चंडीगढ़, राजस्थान कैपिटल इज जयपुर, एंड राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया, स्मॉलेस्ट बाय एरिया गोवा, लार्जेस्ट इज राजस्थान। नेक्स्ट, सिक्किम कैपिटल इज गैंगटॉक, तमिलनाडु कैपिटल इज चेन्नई, तेलंगाना कैपिटल इज हैदराबाद, त्रिपुरा कैपिटल इज अगरतला, उत्तर प्रदेश कैपिटल इज लखनऊ, उत्तराखंड कैपिटल इज देहरादून, वेस्ट बंगाल कैपिटल इज कोलकाता। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर, श्री विजयपुरम, चंडीगढ़, चंडीगढ़ इटसेल्फ इज अ यूनियन टेरिटरी, कैपिटल इज चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव इनको एक कर दिया है, कैपिटल इज दमन, लक्षद्वीप कैपिटल इज कावराती, दिल्ली कैपिटल इज न्यू दिल्ली, पुडुचेरी कैपिटल इज पुडुचेरी, लद्दाख जम्मू कश्मीर में से 2019 में इनको सेपरेट किया, जम्मू कश्मीर अलग लद्दाख अलग किया। इट इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय एरिया, कैपिटल समर में लेह, विंटर में कारगिल। जम्मू कश्मीर ऑल्सो हैज 2 कैपिटल, समर में श्रीनगर, विंटर में जम्मू।